कैसे हैं दोस्तों बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को तो आप जानते ही होंगे। एक बार एक आदमी उससे एक मुलाकात करने के लिए काफी समय से परेशान था। वो लगातार कोशिश कर रहा था कि जैकलीन से बस एक मुलाकात हो जाए और उसके साथ एक रात बिताने का मौका मिल जाए। इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा था। आखिरकार कोशिश रंग लाती है और जैकलीन को जब इस बात का पता चलता है कि उसे एक आदमी से मिलना है और मिलने के लिए चेन्नई जाना है, तो दिन तारीख सब तय हो चुका था। अब चेन्नई पहुंचने के लिए प्राइवेट जेट अरेंज किया जाता है। ऐसा प्राइवेट जेट जिसका 1 घंटे का रेंट लगभग 1.5 लाख रुपए होता है। अब मुंबई की एयरपोर्ट पर वो प्राइवेट जेट पहुंचता है। जैकलीन उसमें बैठती है और सीधा पहुंचती है चेन्नई की एयरपोर्ट पर। अब यहाँ से हयात होटल पहुंचना था और हयात जाने के लिए भी एक हेलीकॉप्टर जैकलीन का इंतजार कर रहा था। अब ये हेलीकॉप्टर चेन्नई एयरपोर्ट से उड़कर सीधा पहुंचता है हयात होटल। वहां पहुंचकर जैकलीन की पहली बार उस आदमी से मुलाकात होती है। पूरी रात दोनों साथ रहते हैं और साथ रहने के बाद फिर जैकलीन वापस मुंबई चली जाती है। वह जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाती है। जैकलीन को हेलीकॉप्टर हयात से चेन्नई एयरपोर्ट पर छोड़ता है और चेन्नई के एयरपोर्ट से फिर वही प्राइवेट जेट मुंबई छोड़ता है। यह मुलाकात बहुत हसीन थी। इसके बाद इस आदमी ने अलग अलग बार में जैकलीन के भाई और बहन जो कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहते हैं, उन्हें थोड़े बहुत नहीं बल्कि लगभग 7 करोड़ रुपए के उपहार भी दिए। वो खुश हो जाती है। महंगी महंगी कार, महंगी महंगी गाड़ियां और भी बहुत कुछ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह इसी आदमी के बारे में है। यदि इस आदमी के बारे में बात हो और जैकलीन फर्नांडिस के बारे में जिक्र ना हो तो ये कहानी वाकई अधूरी होगी। और ये कहानी ऐसी है कि इंडिया के इतिहास के पन्नों में ये हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और किसी भी दिन किसी भी समय इस आदमी के ऊपर कोई फिल्म बन जाए तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, मैं अनुज, आपका हिस्ट्री मिस्ट्री हिंदी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली की है। अदिति सिंह नाम की एक महिला के पास 15 जून 2020 को एक फोन आता है और इससे पहले कि वो फोन को उठाती, वो ट्रू कॉलर पर देखती है तो उसमें साफ साफ लिखा आ रहा था, केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो समझ जाती है कि भारत सरकार के किसी ऑफिशियल का फोन है। उधर से आवाज आती है कि क्या मेरी बात अदिति सिंह से हो रही है? अदिति सिंह कहती है, जी हाँ, आपकी बात अदिति सिंह से ही हो रही है। इसके बाद वो कहता है कि मैं अनूप कपूर, जो कि केंद्रीय कानून सचिव है, वहां से बोल रहा हूँ और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। दरअसल बात कुछ इस तरह की है कि यह एक प्राइवेट कॉल है और आप इस बात को किसी से शेयर ना करें, क्योंकि आपसे बात करने के मुझे ऑर्डर्स मिले हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से, यानी पीएमओ ऑफिस से। और जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपके बारे में जाना है, आपके जो पति हैं शिवेंद्र मोहन सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारा काम किया है, इसलिए हम उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। भारत सरकार उनकी सेवाएं लेना चाहती है। कोविड-19 जिस तरह से पूरे देश में फैल रहा है, उससे बचाव के लिए आपके पति बहुत मददगार साबित होंगे और एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में वो शामिल रहेंगे। इससे पहले कि अदिति सिंह कुछ कह पाती, अदिति सिंह कुछ सवाल कर पाती, तभी उधर से आवाज आती है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछने वाली हो। दरअसल वो आदमी जिसका नाम अनूप कपूर होता है, जो कि अपने आप को केंद्रीय कानून सचिव बता रहा था, उसने कहा कि ये जो तुम्हारे पति हैं वो 2019 से यानी कि 17 अक्टूबर 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है और उन पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। तो भारत सरकार उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है और उसे जेल से निकालना चाहती है। जेल से निकालने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो क्या आप इस प्रक्रिया में हमारा साथ देंगी? जब अदिति ये बात सुनती है तो अदिति सिंह वाकई खुश हो जाती है। इतनी खुश होती है क्योंकि वो काफी समय से, लगभग कई महीनों से अपने पति को जेल से बाहर निकालने की तमाम कोशिश कर रही थी। न केवल उसका पति था बल्कि उसका जेठ भी था, मलविंदर। वो अपने पति शिवेंद्र मोहन सिंह के साथ ही मलविंदर को भी बाहर निकालना चाहती थी। और अचानक से इसके पास ऐसा फोन आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इससे पहले कि ये बातचीत का सिलसिला और लंबा चलता, फोन कट जाता है और शाम को एक बार फिर से फोन आता है। इस बार अभिनव नाम का आदमी फोन पर था। अभिनव कहता है कि अनूप कपूर जो है, मैं उनका सचिव बात कर रहा हूँ केंद्रीय गृह मंत्रालय से, और आपकी और हमारी बातें भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो भी सुन रहे हैं। फोन स्पीकर पर लगा हुआ है, इसलिए आप बेफिक्र रहो। जो भी बात है, ये सारी बातें गोपनीय हैं। इस बात का किसी से जिक्र या शेयर मत करना।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अदिति खुश हो जाती है और खुश होने के बाद उसे लगता है कि बहुत जल्दी उसके पति से उसकी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा था। ये जो आदमी है जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, शिवेंद्र मोहन सिंह और उसका भाई मलविंदर सिंह, ये कोई आम आदमी नहीं थे बल्कि बहुत बड़े आदमी थे, उद्योगपति होते हैं। रेनबैक्सी कंपनी और फोर्टिस हॉस्पिटल की जो चेन बनी हुई है, ये उसके मालिक होते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम होते हैं। अब एक बार फिर से फोन आता है और वो कहते हैं हम चाहते हैं, यानी कि सरकार ये चाहती है और जिन्होंने कहा कि आपके पति को बाहर निकालने के लिए वह चाहते हैं कि आप पार्टी फंड में ज्यादा नहीं बस 20 करोड़ रुपए दे दीजिए। बात जब 20 करोड़ की आती है तो वो महिला कहती है 20 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे ज्यादा भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। और पहली किश्त यानी 1 करोड़ एक हांगकांग के खाते में डलवाए जाते हैं और साथ ही 19 करोड़ दिल्ली में किसी को देने थे। बात पूरी तय हो जाती है और तय होने के बाद वो 19 करोड़ बैग में रखती है और जहां पर ये डीलिंग होनी थी वहां पर एक कार आती है और कार में पहले से एक आदमी होता है, उसे बैग दे दिया जाता है। 19 करोड़ उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर इसके पास फिर से फोन आता है, कोई अधिकारी बोल रहा था, कहता है कि हम बहुत खुश हैं, पीएमओ से जो बात चल रही थी वो सब खुश है और बहुत ही जल्दी आपके पति को जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सुनने पर अदिति खुश हो जाती है और खुश होने के बाद फिर यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर पैसे की डिमांड आती है और वो फिर पैसे दे देती है। इसके बाद फिर पैसे की डिमांड आती है और वो फिर पैसे दे देती है। अब धीरे धीरे करके वो लगभग 200 करोड़ रुपए इस तरह से दे देती है। यानी कि जब खाते से 200 करोड़ रुपए जाते हैं और इन दोनों भाइयों पर आर्थिक घपलेबाजी का आरोप था तो पहले से ही ईडी की नजर इन सब पर थी। अब ईडी ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार ये 200 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है, तब अदिति सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। उससे कहा जाता है कि ये जो 200 करोड़ है तुमने अपने खाते से कहां भेजे हैं, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वो इधर उधर की बातें बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब एक एक डिटेल एक एक चीज ईडी के पास थी तो वो कहीं बच नहीं सकती थी। इसलिए उसने अब पूरी बात बताई। उसने कहा कि साहब ऐसे ऐसे मेरे पास एक फोन आया था। अब ईडी वाले पुलिस की मदद से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और जांच पड़ताल में जुटने के बाद जब देखते हैं तो ये जो लैंडलाइन नंबर होता है वो किसी एक ऐप के माध्यम से चल रहा होता है। वह विदेशी नंबर था, लेकिन लैंडलाइन नंबर में वो किसी तरीके से चेंज कर दिया जाता था, इसलिए सामने वाला व्यक्ति धोखा खा जाता था। पता चलता है कि वो सारे कॉलिंग नंबर्स असली है ही नहीं, कोई जालसाजी हुई है। अदिति सिंह से 200 करोड़ की ठगी हो चुकी है। अब पुलिस के लिए जांच का विषय था। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो आगे बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि ये रोहिणी इलाके में एक नेटवर्क से बातचीत चल रही है और थोड़ा करीब जाने की कोशिश करते हैं तो रोहिणी में जो तिहाड़ जेल है उस तिहाड़ जेल से बातचीत चल रही थी। तिहाड़ जेल का जब नाम आता है तो वाकई हैरानी होती है। फिर पुलिस वाले और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तब बैरक नंबर 4 वार्ड नंबर 3 में एक आदमी जिसका नाम होता है सुकेश चंद्रशेखर। दरअसल ये जो बातचीत हो रही थी अब तक 1 साल में, यानी कि जब बातचीत शुरू होती है तब साल 2020 जून का महीना था और अब सीधा 2021 मई का महीना आ जाता है। यानी कि लगभग 12 महीने में 40 बार ट्रांजैक्शन होती है और यहाँ से फोन लगातार किया जा रहा था। अलग अलग नंबर से फोन आते थे, अलग अलग बातें हो रही थी। ज्यादातर लैंडलाइन नंबर वो जो एक टेक्निक से एक ऐप के माध्यम से चल रहा था। पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो सुकेश चंद्रशेखर के बारे में पता चलता है तो पुलिस वालों को याद आता है कि इस आदमी को तो हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ पकड़ा था। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि तमिलनाडु में जिस तरह से जयललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी पर, उनकी सत्ता पर काबिज होने के लिए आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे और उनका जो 2 पत्ते वाला जो चुनाव चिन्ह था वो खटाई में पड़ जाता है, यानी कि चुनाव चिन्ह को कब्जे में ले लिया जाता है। चुनाव अधिकारियों से चुनाव चिन्ह वापस लेने के लिए शशिकला के भतीजे दिनाकरन सिंह बार बार कोशिश कर रहे थे। दिनाकरन उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तभी सुकेश उन्हें मिलता है और कहता है कि दिल्ली में जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत है, उनसे मेरी जान पहचान है। अगर आप कहें तो मैं इस चुनाव चिन्ह यानी कि 2 पत्ते आपके ला के दे दूंगा। इसके लिए 50 करोड़ में डील हो जाती है। चुनाव अधिकारियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिल्ली के होटल में एक मीटिंग रखी जाती है। सुकेश वहां पर पहुंचता है और अधिकारी जब पहुंचते हैं तो बातचीत जब शुरू होती है 50 करोड़ की भी पेशकश की जाती है, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और जाल बिछाने के बाद सुकेश को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
गिरफ्तार करने के बाद उसको सीधा तिहाड़ भेज दिया जाता है। लेकिन सुकेश यहाँ तिहाड़ में रहना नहीं चाहता था। अब यहाँ उसने जेल के अधिकारियों से बातचीत की। जेल के अधिकारियों से बातचीत करने की बात जब पुलिस के पास तक पहुंचती है, तब जेल के बैरक नंबर 204 में जब छापेमारी करती है पुलिस, तो पता चलता है कि 40 कैदियों की क्षमता वाला ये जो बैरक होता है, इसमें एक ही अकेला आदमी चंद्रशेखर था, यानी कि सुकेश था। अकेला ही वहां पर बड़े ठाट बाट से रह रहा था। हालांकि वह कैमरे लगे हुए थे, लेकिन कैमरों को पहले से ही बंद कर दिया गया था। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि जेल के छोटे से छोटे आदमी, कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी को उसने खरीद लिया था। 1 करोड़ प्रति माह की दर से वो उन्हें गिफ्ट देता था, उन्हें पैसे देता था, इसलिए उस पर किसी की नजर नहीं होती थी। इसलिए उसके बैरक को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था। और यहीं जब बातचीत चल रही थी, तो बातचीत चलते चलते एक दिन उसने एक आदमी को देखा जो कि आदित्य सिंह का पति था, शिवेंद्र मोहन सिंह। और शिवेंद्र मोहन सिंह की एक एक बात उसको जेल में रह के ही पता चली। और यहीं से वो एक फोन का इंतजाम करता है। जेलर उसको फोन का इंतजाम करवाता है और यहीं से वो ठगी की शुरुआत करता है और लगभग 40 बार में 200 करोड़ रुपए लूट लेता है। इस लूट के बाद एक और बड़ा नाम आता है फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का। यह सुकेश तमिलनाडु का रहने वाला था और इसके पिता विजयन चंद्रशेखर, जो कि रबड़ के ठेकेदार थे, और इनकी माँ हाउसवाइफ थी। बहुत ही सिंपल सा परिवार था, बहुत ही सामान्य से लोग थे। लेकिन इसके पिता ने मेहनत की और वह अपने बेटे को भी बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को एक बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया। स्कूल में एडमिशन कराने के बाद जब वहां देखा तो वह शहर के बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में भेजते थे, लेकिन विजयन चंद्रशेखर अपने बेटे को स्कूटर पर लेके जाया करते थे। तभी सुकेश चंद्रशेखर के दिमाग में आता है कि वो अपने आप को एक दिन इतना बड़ा आदमी बनाएगा जिसका नाम शायद लोग इतिहास में याद रखेंगे। और तभी उसने बड़ा आदमी बनने की ठान ली। अब इसके चक्कर में जब वह नाबालिग था, तब साल 2006 में उसने पुलिस कमिश्नर का एक फर्जी लेटर अपने पास तैयार किया और उसमें लिखा था कि इस आदमी को पूरे प्रदेश में कहीं भी घूमने की अनुमति है, वो अभी नाबालिग है और कार और बाइक कहीं भी चला सकता है। पुलिस वाले जब उसे टोकते थे तब वो पुलिस कमिश्नर का लेटर दिखा दिया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि खुद उसी पुलिस कमिश्नर के सामने वो पड़ जाता है और वो उस वक्त कार चला रहा था, तो वो दिखाता है कि मेरे पास पुलिस कमिश्नर का लेटर है, आप मुझे ऐसे पकड़ नहीं सकते। तो पुलिस कमिश्नर अपने हस्ताक्षर देखकर हैरान था, परेशान था कि ये साइन तो मेरे है ही नहीं, ये फर्जी लेटर है। और अब तक वो पुलिस वालों को बेवकूफ बना रहा था। तब पुलिस वाले से पहली बार जब ये नाबालिग होता है, इसको पकड़ते हैं और साथ ही इसके पिता को भी पकड़ते हैं। उसके बाद सन 2007 में वो एक बुजुर्ग आदमी से 15 लाख की ठगी करता है और उसको लूट लेता है। इस तरह से उसकी ठगी की शुरुआत होती है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला जाता है। और इसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो वो खुद को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि का पोता बताया करता था। हमेशा अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा के घूमता था, और लाल बत्ती भी कुछ ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही लग्जरी वाली लाल बत्ती। जो भी उसको देखता था बिना सलूट के रुकता ही नहीं था। लेकिन इस सामान्य से लड़के की एक सबसे खास बात थी, सबसे दिलचस्प बात थी कि उसको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ ऐसी भाषाएं बहुत अच्छी बोलनी चालनी आती थी। उसके बातचीत करने का जो अंदाज होता था, वो कभी अपने को मुख्यमंत्री का पोता, तो कभी आईएएस अफसर कहता था, तो कभी एक बड़ा उद्योगपति बताता था। और धीरे धीरे करके उसने लोगों को इसी तरीके से छलना शुरू कर दिया। उसने एक बार आईएएस अफसर बनकर एक आदमी को फोन किया जो उद्योगपति होता है। उससे कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हें एक टेंडर की जरूरत है, जो कि 132 करोड़ का टेंडर है। यदि आप चाहते हैं कि इस टेंडर में आप शामिल हो तो मैं आपको ये टेंडर दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसके लिए उसने बैंक अकाउंट में एक खाता खुलवाने की बात की और लगभग 19 करोड़ रुपए उस खाते में डलवाने की बात करी। अब उस उद्योगपति के पास 19 करोड़ एक साथ नहीं थे, तो उसने कैनरा बैंक से लोन लिया। लोन लेने में बड़ी मशक्कत होती है क्योंकि वो लोन हो ही नहीं सकता था। इसने मैनेजर को भी उसमें शामिल कर लिया और मैनेजर को भी उसमें इन्वॉल्व करके उसको भी रिश्वत देने की बात करी। आखिरकार वो मैनेजर भी तैयार हो जाता है और 19 करोड़ रुपए खाते में डाल दिए जाते हैं। इससे पहले कि लोग सतर्क होते, सचेत होते, पता चलता है 12 करोड़ खाते से निकल चुके हैं। और वो खाता जब तक सीज किया जाता तब तक 12 करोड़ खाते से निकल चुके थे। ऐसे ही उसका सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। और इसी बीच में उसने एक मलयालम की फिल्म अभिनेत्री लीना मारिया पाल दरअसल उसके पास खबर भिजवाता है कि मैं तुम्हें लेके एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ फिल्म में काम करोगी। यह हीरोइन उसके पास पहुंचती है और यहाँ पर पहले से लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी होती है
उसकी सुरक्षा में लगे हुए बहुत सारे लोग होते हैं। पैसे की इसके पास कोई कमी नहीं थी। अब तक 100 से ज्यादा करोड़ रुपए की ये ठगी कर चुका था। बहुत पैसा था इसके पास। ये हीरोइन से मिलता है और उससे मिलने के बाद जब वो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठती है तो उसको सल्यूट मिलते चले जाते हैं। जहां जाती है वहीं उसका रुतबा बढ़ता चला जाता है। तो इस हीरोइन को उससे प्यार हो जाता है। जब तक वो समझ पाती तब तक उसको उससे प्यार हो जाता है और उसके दोनों के आपस में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसके बाद इसी बीच में वो पकड़ा जाता है। पुलिस वाले इसको जेल में डाल देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको जमानत मिल जाती है। उधर इसने हीरोइन से जब शारीरिक संबंध बनाए थे तब वो बाद में गर्भवती हो जाती है। उसने सोचा कि वो शायद जेल से कभी वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए वो अपना गर्भपात करा लेती है। लेकिन फिर से वो उससे मिलती है और मिलके जब बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा शामिल हो जाते हैं और फिर से ठगी करने लगते हैं। और ठगी करते करते धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ने लगते हैं। कुल मिलाकर अब ठगी में ये महिला भी शामिल हो जाती है। और इसी बीच में अहम करुणानिधि या फिर कहेंगे बड़े बड़े नेताओं के साथ इसका उठना बैठना हो गया था। इसने लगभग 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की और करीब 10-15 साल में ही ये 500 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका था। अब ये हीरोइंस पर भी पैसा खर्च करने लगा था। सबसे ज्यादा पैसा इसने जो खर्च किया जैकलिन फर्नांडिस पर किए, चाहे वो सऊदी अरब की बिल्लियां हो या फिर विदेशी घोड़े हों जिसकी कीमत 50 लाख या फिर बिल्लियों की कीमत 10 लाख, महंगी महंगी गाड़ियां जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास होती है, उसके बाद बहुत सारी कार होती हैं जो कि 54 करोड़ रुपए की लगभग की उसके पास कार मिलती है। और ऐसे ये हीरोइंस को भी गिफ्ट देता था। तो इसने नूरा फतेही, जानवी कपूर, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर, इन सबको इसने गिफ्ट देने की कोशिश करी। लगभग 7 करोड़ रुपए की गिफ्ट इसने इन हीरोइनों को पहुंचवाई थी। लेकिन जब ईडी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इन हीरोइनों ने उसके गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन जैकलिन फर्नांडिस के पास उसने बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। वो इसके झांसे में फंसती चली जाती है और इस मामले में लगभग 4-5 बार जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ भी की गई। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए जिस तरीके से उसने ठगी को अंजाम दिया और जाने माने उद्योगपति की पत्नी अदिति सिंह से उसने 200 करोड़ रुपए की ठगी की, वो वाकई में अपने आप में एक इतिहास बन जाता है। लोग इस बात को सुनकर सोचकर हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार एक आदमी इतना चालाक कैसे हो सकता है। उसने जेल के सारे अधिकारियों को खरीद लिया था और वो सारी सुविधाएं उस तक पहुंचाया करते थे। दोस्तों, आजकल फोन पर बहुत सारे ठगी के मामले आते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई ठगी का मामला आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग भी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।